नंबरदार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नंबरदार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप गाजी नंबरदार साहब जिंदाबाद, आप गाजी नंबरदार साहब जिंदाबाद। जो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के पास मोहर लगी, उस बंद कमरे का जवाब हमेशा खुले मैदान से पब्लिक देनी चाहिए जी। मेरा भी एप्लीकेशन लगती है तो उस एप्लीकेशन के बाद लोगों को जब बुला, नायब साहब यहाँ आए तो पहले बोला गया कि यहाँ खाली एक नंबरदार के बयान है। फिर मैंने इस चीज़ का जाना कि नंबरदार भी तो पब्लिक ही पे होता है। बयान अगर नंबरदार के हैं तो लेने वाला या देने वाली तो पब्लिक होती है। तो पब्लिक वर्सेस नंबरदार सामने मैदान में आ जाए ना। अगर आइंदा भी इस एलिगेशन को चेक करना हो या नंबरदार को चेक करना हो, मेरा ज़्यादा कहने का कोई मकसद नहीं, तो मेरी तो एडमिनिस्ट्रेशन से खुली गुजारिश रहेगी कि किसी खुले मैदान में इलेक्शन रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ खुद तमाशा देगा ये लाड़ के लोग सच्चे हैं या झूठे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न मोहर के इलाका बलमत कोट में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो लोग हैं ये इकट्ठे हुए हैं। जो ये लाड़ पंचायत के लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे नायब तहसीलदार जो बलमत कोट है इनके पास आए हुए थे। यहाँ पे इन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन भी जो है यहाँ पे नायब साहब को जो है वो दी है। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत जो है इन लोगों को आ रही है और इन्होंने आज जो है मीडिया की जो अप्रोच की है उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट नज़ीर अहमद जी हैं, ये लाड़ से हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी जो है आई हुई है और काफ़ी तादाद में अगर हम कहें तो 150-200 लोग जो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, तस्वीरें मैं स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ। नज़ीर साहब क्या दिक्कत आई है कि आप आए यहाँ नायब तहसीलदार साहब जो बलमत कोट में यहाँ पे पहुँचे हुए नियाबत में, क्या कुछ आपकी जो नायब तहसीलदार के साथ बातचीत हुई है, क्या कुछ परेशानी जो है आपको आ रही है और आज मीडिया के माध्यम से जो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुँचाना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब करामतुल्लाह जी। आपका भी शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इलाका गुलाबगढ़ के पंचायत लाड़ के बलमत कोट में आए। और आज हमें जो है आपको मीडिया टीम को अप्रोच करने की ये ज़रूरत पड़ी कि हमारे नंबरदार जो हैं मोहम्मद गाजी लाड़ के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाए थे जो कि तकरीबन 5 से 6 लोग हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे नंबरदार जी जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं जी, यो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में ये लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए और तहसीलदार साहब के पास भी डेपुटेशन पेश हुआ कि हमारे मोहर में भी और यहाँ बलमत कोट में भी, क्योंकि हमारे नंबरदार नायब साहब के पास और यहाँ जो है नंबरदार साहब हमारे जो हैं गांव का अच्छा काम काज चला रहे हैं। और वो जो हैं वो क्या करते हैं कि लोगों से, वो ज़मींदार आदमी हैं, वो लोगों से जो आदमी अगर घास नहीं काटेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा तो उस पर एलिगेशन लगवा देते हैं। लिहाजा नंबरदार हमारे जो हैं वो इस गांव आवाम की खिदमत करते हैं, इसीलिए इतनी तादाद में जो हैं लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सपोर्ट में यहाँ हाँ सब लोग जो है उनकी गाजी नंबरदार साहब की सपोर्ट में आए हैं। और एलिगेशन लगाने वाली टीम जो है ये आज से नहीं, जो इनके वालिद साहब थे इमाम बख्श नंबरदार साहब, उनके खिलाफ भी लगाते थे। ये पुराने 7 पीढ़ियों से नंबरदार इनका बाप दादा लेकर के नंबरदारी करता आया और आज तक इनके पास नंबरदारी है। और ये अच्छा काम काज गाँव के अंदर चलाते हैं, गाँव के साथ अच्छा तालमेल है इनका। लिहाजा जो एलिगेशन उन्होंने लगाए कि रिश्वत को लेके, तो वो क्यों लगाए, क्या मामला है? देखो मामला ये है कि उनकी शरारत है, शरारत जो है आपसी बाप दादा से जो है शरारत चल रही है। लिहाजा किसी से कोई करप्शन नहीं की, इतनी तादाद में क्या जी किसी का करो हाँ इतने लोग जो हैं जनाब, इसलिए टीम मीडिया को अप्रोच करनी पड़ी और जनाब नायब साहब के पास भी हमारा डेपुटेशन पेश हुआ कि ये शरारती मामला है। जब अगर इनको कोई वोट ना दे, जब इनके कोई इलेक्शन में हाज़िर ना हो तो उस आदमी के ख़िलाफ़ जो हैं ये गलत जा कर के पर्चे लगाते हैं। पहले इलेक्शन में भी ऐसे हुए कि सरपंच, मैं भी सरपंच इलेक्शन लड़ा जी। और ये भी हमारे जो साबका सरपंच है और उनका भी भाई सरपंच इलेक्शन लड़ा, और जब वो हारे तो जा कर के लोगों के खिलाफ कहीं कितने केस किए और वो सबको पता है। क्या गलत है जनाब? और ज़मीनें छीन ली लोगों से, ज़मीनें छीनी लोगों से, पर्चे दिलवाए, लोगों को तंग किया और गाजी नंबरदार ने उन लोगों की सपोर्ट की और लोगों को उन जालिमों से बचाया।
आपका कहने का मतलब है कि जो लंबरदार है वो ईमानदार है। ईमानदार आदमी है और वो सब आवाम को पता है, क्योंकि आज जो है डोकू में हमारे सब गुजर बकरवाल जो हैं वो डोकू में चला गए हैं। अगर डोकू में ना डेरे होते तो यहाँ 1000 की संख्या में लोग जो है जमा होते। तो बाकी हमारे यहाँ मोहम्मद शफी साहब भी कुछ बोलेंगे आपसे। शफी साहब क्या कहेंगे, क्यों आप यहाँ पे आए हुए थे? नायब तहसीलदार को भी आप मिले आज यहाँ पे। जनाब शुक्रिया हम यो अदा करें कि नायब साहब और तहसीलदार साहब को कोई दरखास्त लगी 1 महीने पहले, कंप्लेंट पहले हुई, वह कुछ लोगों ने की, हम किसी ने गैर नहीं कहते। हमारो जरायती पेशो ये कह के हम लोगों की पब्लिक के नाल डीलिंग में जो पब्लिक करे वही हम फैसलो लेना हकदार हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो डेरा है वो उभरा था। तो हमने कोई तहसीलदार साहब के पास ते नोटिस आई कि भाई आप लोग इस चीज़ में क्या सोचेंगे। तो उस वास्ते हम इन्हों लोग जो वो जमा हुआ जी वह उनकी जो क्राइम की वह दरखास्त थी वह झूठो तो सबर पा गई। तो इतको वीडियो भी वायरल हुई, वीडियो भी वायरल की। कुछ लोगों ने सियासी प्रोपेगेंडा कर गए कि लंबरदारी में हम इसो रखें। तो हमारी काए लोगों नाल जो हम शुक्रिया अदा करें कि इनो लोग जो गाँव है वो लंबरदार साहब में जावे कि बलादरी के बीच लंबरदार ठीक है। बिल्कुल जी, लंबरदार जो है जनाब यो हम आते नहीं, हम अरसा ते 7 पीढ़ी ते चले करे, खानदानी पेशो है, ये पब्लिक लाड की चावे अपना हम लंबरदारी करें। अगर लोग ना चाहते वह हम किसी पर ज़बरदस्ती करता नहीं। इसी वास्ते यो इनो लोग जो यो मारा नाल इसलिए भी शाना बशाना है। एक बदकिस्मती यह हुई कि हमना एप्टीटेशन वाला ने बंदो जो पंचायत घर में नहीं दी, तो एक जिसमें हमारा कुछ लोग रह गया, तो एक शरा तार में डेरो था जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा फिर भी 200 के करीब लोग हम जड़ा इत आ गया। अगर आइंदा चाहेंगा इस चीज़ ने हमने डिपार्टमेंट जी है वह हमने कोई समो देनी लोड़ है, तो समा में हम लोग की जो पब्लिक की तादाद है वह 10 सकें तहसीलदार ना भी। और कितना दूर तुम लाड़ते हम बहुत कितना घंटा लगे हमना जी थलाते तो ऊपर 4 घंटा लग गया। 4 घंटे। ठीक। अंकल जी क्या नाम था? मेरा नाम है जी बशीर अहमद। बशीर अहमद झूठ है जी, झूठ किस तरह है और हमारी लंबरदारी आएगी नहीं है या 11 पीढ़ी दी है। हम लोग का सेवा करा और मेरो भाई है पतेर है लंबरदार, हम गरीबा बिल्कुल पैरा माँ, जिसकी वजह तो हम ना गिरा नहीं सकते। तो ये हमारा पर झूठा इस्तगासा करें और मस्जिद के बीच में भी हम ना मना करें। मरदार आपे बने सरपंच, आपे बने वे चौकीदार, जब गरीब चाहता ही नहीं तो अंधेर है हमारा। आपका हम नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी, ये क्या मामला पूरा ये बना हुआ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, उसके बाद आप तहसीलदार के पास भी जाते हैं मोहर में, और आज आप न्याबत बलमत कोर्ट में पहुंचे हुए, क्या कुछ बात आपकी जो है नायब तहसीलदार साहब से हुई है? और लंबरदार के बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्या मामला ये बना? लंबरदार हमारा ठीक है जी, इस पे दबाव डालते हैं, ये गरीबों को लूटने नहीं देते हैं। वो बने मस्जिद का पैसा हमसे लिया, 10,000 लिया तो 20,000 लिया, 10,000 लिखा है, और गरीबों को लूट रहे हैं। 4-5 आदमी रखे हैं, उनको पैसे देते हैं, बोलते हैं साहब आ गया। सर हमें वो कोई पता नहीं साहब क्या है, आते हैं लोगों को बोझ डाल देते हैं, इधर से उठाओ बोझ और ले जाओ। और लंबरदार जो हमारा है वो ठीक है, किसी की डोक गिरा देते हैं, किसी की ज़मीन पर कब्जा डाल देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। हम सर तंग पड़ गए। अब क्या बात हुई आपकी नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार से रेजोल्यूशन बनाया सर, उसमें हमारी बात ठीक हुई, उसने हमारा काम तहसीलदार साहब ने ठीक किया, क्योंकि हम सब का नाम भी लिख लिया और हमारे बयान भी हो गए। तहसीलदार साहब ने हमारा अच्छा काम किया। लोग जो हैं क्या नंबरदार की सपोर्ट में? ये नंबरदार की सपोर्ट में सर, ये नंबरदार की सपोर्ट में सर। और हमारे पे सर जुल्म है, पूरे लोगों को पूछ लो, बहुत जुल्म है हमारे पे। 4-5 आदमी हैं ये, बस उनको पैसा देते हैं, पैसा देकर उनको निकाल देते हैं, वो रिपोर्ट जा देते हैं। हमारे साथ जो है मोहम्मद यूसुफ जी जो हैं, ये यहाँ के सरपंच 2 बार, यानी यहाँ के सरपंच जो है लाड़ पंचायत के रह चुके हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ के ये सरपंच जो है उस पंचायत के रह चुके हैं। पूरी क्या हकीकत है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरपंच साहब क्या कहें कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, इसमें कितनी सच्चाई वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और आज आप नायब तहसीलदार साहब के पास भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। करामत साहब, सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और अपनी पब्लिक को भी सलाम देता हूँ। जो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के पास मोहर लगी, उस बंद कमरे का जवाब हमेशा खुले मैदान से पब्लिक देनी चाहिए। जी, मेरा एक सवाल है, मैं कंटिन्यू
एक पॉलिटिकल बेस से बना हुआ हूँ और इलेक्शन लड़ता हूँ, जीतता रहा हूँ और जीतता भी रहूँगा। जिन लोगों ने कंप्लेंट लगाई है उन्होंने मेरे साथ भी बड़े इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैंने आज तक आकर के किसी के खिलाफ इस एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तहसील मोहर के अंदर वर्ल्ड का पहला रिकॉर्ड है, कोई सरपंच ऐसा है जिसने किसी के खिलाफ आज तक कोई झूठी या सच्ची कोई एप्लीकेशन किसी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर नहीं दी है। आज जब ये एप्लीकेशन लगती है तो उस एप्लीकेशन के बाद लोगों को जब बुला नायब साहब यहाँ आए तो पहले बोला गया कि यहाँ खाली एक नंबरदार के बयान है। फिर मैंने इस चीज़ का एक जाना कि नंबरदार भी तो पब्लिक ही पे होता है। बयान अगर नंबरदार के हैं तो लेने वाला या देने वाली तो पब्लिक होती है। तो पब्लिक वर्सेस नंबरदार सामने मैदान में आ जाए ना, तो आज हमारे जो डेरे हैं वो लोगों के बहुत बड़े ढोक में दूर पड़ते हैं। देवल पंचायत के साथ पड़ते हैं, नायब देवल के साथ चौकी देवल से चल के ये लोग आए हैं, 200 की संख्या में लोग आए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर एलिगेशन लगे हुए हैं तो एलिगेशन के लिए तो ये पब्लिक आई हुई है ना। अगर आइंदा भी इस एलिगेशन को चेक करना हो या नंबरदार को चेक करना हो, मेरा ज़्यादा कहने का कोई मकसद नहीं, तो मेरी तो एडमिनिस्ट्रेशन से खुली गुजारिश रहेगी कि किसी खुले मैदान में इलेक्शन रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ खुद तमाशा देगा ये लाड़ के लोग सच्चे हैं या झूठे। दिए हैं सर कटा कटा कर इम्तिहान ज़िंदगी के हमने, इधर रखो जी माइक, दिए हैं सर कटा कटा कर इम्तिहान ज़िंदगी के हमने, बड़ी मुश्किल से होता है दीदार कौमों का, ये लोग खुद फैसला करते हैं। ज़बरदस्ती से कोई इलेक्शन ना लड़ा जाता है, ना लड़ना चाहिए। फ्री होकर के मैं दूसरा इलेक्शन जब लड़ने जाऊंगा, मैं कसम करके कहता हूँ सब आवाम के सामने, मैंने तो किसी को नहीं कहा है मुझे वोट देना, लेकिन जब वक्त आएगा मेरे साथ ये साथी मेरा इलेक्शन लड़ता है, मैंने कभी नहीं कहा इसको तो इलेक्शन लड़। और जब ये मेरे से इलेक्शन में हार गया, मुझे कसम खाकर यहाँ के मैंने कभी नहीं किसी पे एप्लीकेशन देने का नाम किया। मेरे पे हज़ारों एप्लीकेशन लगी, जो सच है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ब खुद देखा। अब हम इस पे आते हैं जो नंबरदार की एप्लीकेशन है। अब हमारे सामने जो चीज़ नहीं हुई है उसको हम कैसे दरियाफ़त कर सकते हैं? हमारे पास अप्रोच करने के लिए यही पब्लिक है, यही पब्लिक यहाँ बलमत कोट की सरजमीन से जवाब देती है नायब तहसीलदार के सामने कि हमें नंबरदार यही चाहिए। ये एसडीएम साहब से गुजारिश है, ये तहसीलदार साहब से गुजारिश है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, ये पब्लिक लाड़ की आवाज़ से गुजारिश है। और जाते जाते मेरी ये गुजारिश रहेगी करामत जी, हमेशा फेयर एंड फायर फ्री इलेक्शन करवाना चाहिए, पर्चे दे करके दबाव में इलेक्शन नहीं। मेरी एक बहुत बड़ी खुश एक मवादाना अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बंद कमरे का फैसला मंजूर आवाम को नहीं होता है। आवाम जो है वो ज़िम्मेदार होती है और आवाम ही बड़े बड़े लोगों को बनाती है। जब भी कभी इस एलिगेशन की दोबारा सफाई करने के लिए तो नवंबर दिसंबर का महीना रखा जाए, क्योंकि आजकल मक्की बीजिए, हम किसी ग्राउंड में एक बार आकर के दिखा लें कि होता क्या है। नो पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है। हम अलग अलग पार्टी से आए हैं, हम हर पार्टी के अहदेदारों को मानते हैं, हम हर की कदर करते हैं। अब रहा नंबरदार से मेरा क्या लेना देना है जी, मैं तो एक सरपंच हूँ। जब मैंने इलेक्शन लड़ना होगा मैं नहीं कहता हूँ कि नंबरदार आए मुझे वोट दे, वोट देने वाले सिविल लोग होते हैं। अगर यही लोग कह रहे हैं नंबरदार ठीक है, तो सरपंच को क्या ज़रूरत है नंबरदार के पास नाचने की? अगर जो पब्लिक ही जिस चीज़ को बनाए तो वो पब्लिक ही की जिम्मेदारी होती है ना। अगर ये यहाँ 200 लोग चले आए, करामत जी आप भी शायद कास्ट से गुजर लगते हैं मुझे, आप दरमाड़ी के, आप पता है आपको कि गुजर बरादरी के जो लोग हैं वो इस वक्त ढोकू में चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर रखें, बड़े दूर चले जाते हैं जंगलों में, इधर कैमरे के सामने बिल्कुल सामने आते हैं, वो बहुत बड़े दूर चले जाते हैं ढोकू में। ये कोई झूठी खबर नहीं मैं यहाँ फैला रहा हूँ कि क्या नाम लेते हैं कि ये लाड़ से है। अगर आज हमारे लाड़ में कोई इजलास, सरकारी इजलास जैसे ग्राम सभा हो, तो वहाँ 20 या 25 आदमी बनते, तो इस जज्बात को भी तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि 200 आदमी लाड़ में आ पहुँच जाता है अचानक। मेरा लास्ट जाते जाते कोई एलिगेशन नहीं, कहने का एक ही मकसद होगा कि जब भी अगर ये एलिगेशन का, जैसे आज हमने सफाई दी, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि बंद कमरे में कोई फैसला ना लिया जाए, एक बहुत अच्छा इलेक्शन लाया जाए। हमारा एक ज़माना है, हम जमहूरियतबाज लोग हैं, हमारी आदत है ढोल बजाना, काफ़ी नाचना, कैंडिडेट को जिताना, उसको याद रहे कि वो जीता है या हारा हुआ है। मेरा यहाँ से एक मैसेज है, जिस नंबरदार को इसके साथ है, इलेक्शन जमहूरियत है। हम नहीं कहते कि उनने एप्लीकेशन क्यों दी, ठीक किया, राइट किया, हम सफाई देंगे जो हमारे पास सच है,
लेकिन आने वाले वक्त में ख्वाहिशत के मुताबिक अगर उनमें से कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता हो, हार जाए लंबरदार तो हार जाए, एक खुले मैदान में मेरी गुजारिश रहेगी तहसीलदार साहब से सफाई भी लें, वहाँ इलेक्शन भी, उस दिन की खुशी हम भी देख लें। शुक्रिया। क्योंकि ये अवाम लाड़ सब जो है वो गरीब आदमी के हक में है, और जब इनको कोई भी इलेक्शन में इनके साथ खड़ा नहीं होता है, उस आदमी पे ये झूठे केस करते हैं, पर्चे लगाते हैं। 2019 में हमने भी इलेक्शन लड़ा, मैं भी हारा, वो सरपंच जीत गया मेरा साथी, लेकिन मेरा फर्ज नहीं था उस पर केस करना। तो इन्होंने जो वोटर थे उनकी ज़मीनें छीनी, ये कुरानी बात है, वो बंदे भी आपके पास पेश करेंगे हम। ज़मीनें छीनी और लोगों पे पर्चे दिए। हमने SDPO साहब के पास, SSP साहब के पास भी एप्लीकेशन दी कि 2005 में भी ऐसे ही, जब मेरी गुजारिश रहेगी SDPO साहब पे भी कि SDPO साहब से कि ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आपने सुन ही लिया, ये लोग जो हैं ये लाड़ पंचायत के हैं और ये यहाँ बलमत कोट नियाबत में जो है वो पहुँचे हुए थे। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ था, हमने जो इनसे बात की है वो आप तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश की है। अब्दुल गाजी जो लंबरदार है उसके ऊपर काफ़ी सारे उन लोगों ने जो है आरोप लगाए हुए थे। उसके बाद ये लोग जो है मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं और तस्वीरों में भी मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं मोहर हेडक्वार्टर पे तहसीलदार साहब के पास जाते हैं। उसके बाद ये नियाबत जो है बलमत कोट, यहाँ नायब तहसीलदार साहब जो हैं वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो है वो देते हैं नायब तहसीलदार बलमत कोट को। उसके बाद ये मीडिया के साथ जो है बातचीत करते हैं, वो भी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उसके बाद जिन लोगों के ये आरोप हैं उनसे हम कोशिश करेंगे, अगर उनसे बातचीत होती है उनका भी वर्जन रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो हमारी कॉल को रिसीव करते हैं उनकी बात जो है हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। हेलो, आप शफ़ी साहब बोल रहे हो? शफ़ी साहब, मैं करामत बोल रहा हूँ मीडिया से, जम्मू न्यूज़ नेटवर्क से। मैं यहाँ पे बलमत कोट में आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं लाड़ पंचायत के इकट्ठे हुए हैं। आपने कोई लंबरदार के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट की थी, ये पूरा क्या मामला थोड़ा हमें बताएंगे, जानकारी देंगे? आपकी बात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीडिया में। जनाब, पूरा जो भी मामला है ना सब तहसीलदार साहब के पास पड़ा हुआ है जी, मोहर में। जी, अभी मैं कहीं फातिहा में हूँ, किसी खत्म में हूँ अभी जी। तो अभी पूरे जितने भी कागजात हैं सब हमने रिटर्न में दिए हुए हैं तहसीलदार साहब को। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा शफ़ी साहब, जो आपने कंप्लेंट की है, जो आरोप लगाए हैं रिश्वत लेने के यानी पैसे लेने के, ये कितनी इसमें सच्चाई है, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। जब वेरिफिकेशन होगी तो सारी सच्चाई सामने आएगी जी। अभी वेरिफिकेशन शुरू ही तो हुई नहीं है। जी जी, वेरिफिकेशन शुरू होगी जी, तो सारा पता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। किसमें कितना झूठ है सब पता लगेगा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ये झूठ है, ये आपने सुन ही लिया है, आपने सुन ही लिया है जो शफ़ी, जिनका नाम जो है मोहम्मद शफ़ी है, इन्होंने जो कंप्लेंट जो है मोहर तहसीलदार साहब के पास जो दर्ज करवाई थी और इन्होंने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल की थी। उसके बाद जो है इन लोगों के दोबारा जो है एक डेपुटेशन जो है वो तहसीलदार साहब के पास जाती है, उसके बाद नायब तहसीलदार के पास आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन जब एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तहसीलदार साहब मोहर जो हैं करेंगे, उसके बाद ही सामने आएगी। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ये वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी और सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन जो मोहर है वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे शुक्रिया।